हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम परावर्तन पढ़ने वाले हैं और परावर्तन के नियम। इससे पहले हमने प्रकाश को अच्छे से समझ लिया था, उसका एक दो बार और देख लेना क्लास को तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम परावर्तन को समझते हैं। तो परावर्तन कल भी बताया था मैंने, आज भी थोड़ा उसको समझ लेते हैं। परावर्तन में क्या होता है, ये एक दर्पण होता है। दर्पण, इसमें एक प्रकाश किरण आएगी, ये इधर से आएगी, यहाँ पे आएगी और ये यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी इधर। तो ये यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, यहाँ टकरा के वापस आएगी। ये टकरा के वापस आ रही है, इसी को परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन, क्योंकि ये इस पृष्ठ से टकरा के वापस आ रही है तो इसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ। अब ये जो दर्पण रहता है, एक तरफ से तो ये प्लेन वैसा रहता है कि उसमें हमें फेस दिखाई देता है, लेकिन इसके दूसरी तरफ यहाँ पॉलिश रहती है, तो इसको पॉलिश वाला पृष्ठ बोलेंगे। पॉलिश पृष्ठ। एक तरफ इसके पॉलिश हुई रहती है, इसलिए इसमें एक तरफ हमें फेस दिखाई देता है, तो इससे ये टकरा के यहाँ से वापस आ जाएगी। तो ये टकरा के वापस आ रही है, इसी को हम परावर्तन बोल रहे हैं। तो हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से टकरा के वापस आ रही है। एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये है, दो माध्यम है इसमें। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है और वापस आ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आती है और टकराकर वापस चली जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें यही तो हो रहा है जो डेफिनेशन में लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आती है। ये फर्स्ट माध्यम है, इससे होते हुए दूसरा माध्यम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पृष्ठ पे आएगी। यहाँ पे एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ पे आ गई, इस पृष्ठ पे आई और यहाँ पे आती है और टकराकर वापस चली जाती है। यहाँ से टकरा के ये इधर वापस चली गई, इधर से आई, यहाँ से टकराई, ये वापस चली गई, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। ये इधर पॉलिश वाला पृष्ठ है, तो इस पे यहाँ पॉलिश कर देते हैं।
एक दर्पण लिया हमने, जहां से किरण टकरा के वापस आ रही है वो परावर्तक पृष्ठ, और दूसरी तरफ पॉलिश वाला पृष्ठ होता है, पॉलिश पृष्ठ। ये फर्स्ट माध्यम, ये सेकंड माध्यम। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, किरण, और इस पे टकरा के यहाँ वापस चली जाएगी। अब हम इसको परावर्तन का नियम कर समझते हैं। ये परावर्तन है, इसको समझ लिया हमने। अब परावर्तन के नियम समझते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में क्या होता है, ये हमारे पास दर्पण है, हमने ये ऐसे ले रखा है खड़ा। अगर हम इसको यूं सीधा ले ले आड़ा, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसको हम इस तरह से लेते हैं आड़ा। अब इसमें क्या होगा, इधर से किरण आएगी, यहां से ये इस पे टकराएगी और यहां से वापस चली जाएगी। ये इधर आई और इधर से वापस चली गई। अब जहां से ये टकरा के वापस जा रही है वो परावर्तक पृष्ठ होगा, इससे टकरा के जा रही है तो ये परावर्तक पृष्ठ। और दूसरी तरफ इधर ये पॉलिश हुई रहती है, इधर ये पॉलिश पृष्ठ जिधर से टकरा के जा रही है वो परावर्तक पृष्ठ, और जिधर दूसरी तरफ उसके पॉलिश वाला पृष्ठ। ये किरण यहां से आ रही है इधर, तो ये आपतित किरण जो आती है इधर, किरण इसकी तरफ जो आ रही है दर्पण की तरफ, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। इसको P मान लेते हैं, ये Q और ये R। ये P और Q ये आपतित किरण, ये इसकी तरफ आ रही है, PQ आपतित किरण। जो किरण दर्पण की तरफ आती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। और जहां पे ये टकराती है यहां से हम इस पे एक अभिलंब बनाते हैं। आपतित किरण आ रही है, जहां ये टकरा रही है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पे हमने ये अभिलंब बनाया है, यहाँ पे इसको T मान लेते हैं, TQ। TQ क्या होगा, TQ आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये TQ आपतन बिंदु पे अभिलंब। अब ये किरण आ रही है, ये आपतित किरण, और जो जा रही है वो परावर्तित किरण। तो कौन सी जा रही है, QR किरण यहां से टकरा के वापस जा रही है, तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी। QR परावर्तित किरण। QR परावर्तित किरण होगी। अब ये जो हमने अभिलंब बनाया है और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये दोनों इस अभिलंब से कुछ तो कोण बना रही होगी। एक कोण ये बन रहा है, इसको हम मानेंगे कोण I, और दूसरा इधर से बन रहा है कोण R। एक कोण इधर बनेगा, ये PQT, और एक कोण इधर बनेगा अभिलंब के TQR। ये दो कोण बनेंगे। तो कोण I बराबर आपतित किरण
आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण। ये जो कोण आई है, कोण आई आपतित किरण, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु यहाँ पे है, इस पे जो हमने ये अभिलंब बनाया है TQ, इसके बीच में कोण है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण I और कोण R बराबर, कोण R बराबर, कोण R क्या है, कोण R परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण। तो इसको हम लिखेंगे परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण। तो ये अब हमने सब लिख लिया। इसमें जो जो चित्र में दिया हुआ है, इसमें डायग्राम में PQ आपतित किरण, TQ आपतन बिंदु पर अभिलंब, QR परावर्तित किरण, कोण I आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, कोण I, कोण R परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण। अब इसको हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये इधर वाला साफ कर देते हैं। अब ये तो हमने डायग्राम बना लिया और इसमें जो दिया हुआ है वो सब लिख लिया, लेकिन इस नियम में क्या है उसको अब हम देखते हैं। नियम, इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि कोण I और R जो है आपतित किरण में आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, परावर्तित किरण में आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण के बराबर है। मतलब कोण I कोण R के बराबर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण के बराबर है, कोण के बराबर होता है।
इसका फर्स्ट पॉइंट यही है। इसकी लैंग्वेज को देख के थोड़ा डरना नहीं है, ये बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको जैसे जैसे हम समझते हैं उसको वैसे वैसे ही लिखना है। आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, कोण आई है। परावर्तित किरण व आपतन बिंदु के मध्य अभिलंब पर कोण, कोण आर बराबर होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कोण आई बराबर कोण आर। तो फर्स्ट नियम से हमें यही मिलेगा, कोण आई बराबर कोण आर। सेकंड पॉइंट है इसमें, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, आपतित किरण, ये आपतित किरण यहाँ पे आ रही है। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पे अभिलंब यहाँ पे आ रहा है, ये भी अभिलंब। व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण भी ये यहाँ से जा रही है। ये तीनों एक ही तल पे है, मतलब एक ही सरफेस पे है। जैसे ये है, इस एक ही सरफेस पे है ये, जैसे ये एक किरण इधर से आ रही है, वो भी यहीं पे आ रही है, अभिलंब भी यहीं आ रहा है, और परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है, एक ही तल पे है। जैसे कि हम इसको बोर्ड को माने, अगर हम इसको बोर्ड पे ऐसे रख देते हैं मार्कर को, तो इस मार्कर का तल क्या होगा, बोर्ड होगा। अगर इस हाथ पे मैं यहाँ पे रख देती हूँ मार्कर को, तो इस मार्कर के लिए तल क्या होगा, मेरा हाथ होगा। तो इस तरह से ये है, इन तीनों का तल एक ही है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसमें यही 2 पॉइंट है, यही परावर्तन का नियम है। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। परावर्तन का नियम, हमने ये पिक्चर बनाई, इसमें एक दर्पण लिया, ये दर्पण है। दर्पण लिया, जहां पे किरण टकरा के वापस जाती है उसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इस दर्पण के एक तरफ पॉलिश हुई रहती है, इसलिए वो किरण वहां से टकरा के वापस चली जाती है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो किरण एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ चली जाएगी। इस पॉलिश के कारण वो टकरा के वापस जा रही है, तो इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। दूसरी तरफ पॉलिश हुई रहती है, उसको पॉलिश वाला पृष्ठ बोलेंगे। अब ये PQ किरण आ रही है, इस पे PQ एक किरण आ रही है और यहाँ से टकरा के QR वापस जा रही है। ये TQ हमने इस पे अभिलंब बनाया, जहाँ पे ये PQ आके मिल रही थी यहाँ इस पृष्ठ पे, वहां पे हमने अभिलंब बनाया। फिर इन दोनों के बीच कुछ कोण बनेगा, अभिलंब और PQ के बीच I कोण बना, अभिलंब और QR के बीच R कोण बना। तो इन सबको हमने यहाँ लिख लिया। PQ आपतित किरण, TQ आपतन बिंदु पर अभिलंब, QR परावर्तित किरण, कोण I आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, कोण R परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण। अब इसके नियम में क्या बताया गया है, आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, जो आपतित किरण और आपतन बिंदु के मध्य कोण बन रहा है, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बनने वाले कोण के बराबर होते हैं, के बराबर होता है। इसका मतलब कोण I बराबर कोण R। इसमें सेकंड पॉइंट है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये तीनों एक ही जगह आके मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों एक ही तल पे हैं।
तो ये आज परावर्तन कंप्लीट हो गया, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, इसको एक दो बार और अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लिया करो, उससे नोटिफिकेशन आ जाता है कि कब क्लास आएगी। थैंक यू।